हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू रम्या क्रोशेट वर्ल्ड। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा पेन बॉक्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये पिंक कलर का यार्न और ये रेड कलर का यार्न। ये दोनों 4 प्लाई यार्न है और क्रोशिया हुक मैंने लिया है 2.5 mm का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे एक स्लिप नॉट के साथ, इस तरीके से। और अब करेंगे चेन, 10 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे 11। अब हम फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में मतलब सेकंड चेन में हम हुक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट में फिर से हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करके बाहर निकाल लेंगे। अब 3 लूप्स में से एक साथ बाहर निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच बन गया है। अब उसी जो लास्ट में हमारा लास्ट वाला स्टिच है जिसमें हमने अभी किया था, उसी में सेम उसी स्टिच में हम फिर से हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से फिर नेक्स्ट में हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न को बाहर निकालेंगे और 3 लूप्स में से एक साथ बाहर निकालेंगे। फिर से उसी स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट में 3 लूप्स हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ तक ये पैटर्न बना लेंगे। अब ये हमारा लास्ट स्टिच है तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब चेन 1 करेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अब फर्स्ट स्टिच में फिर से हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू। फिर नेक्स्ट में अब फिर से हमारे पास 3 स्टिच है, तीनों में से एक साथ बाहर निकालेंगे। अब सेम स्टिच में हमने फिर से हुक इंसर्ट करना है और यार्न को बाहर लेके आना है और नेक्स्ट स्टिच में फिर से हुक इंसर्ट करेंगे और यार्न को बाहर निकालेंगे और 3 लूप्स में से एक साथ बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से ये पैटर्न यहाँ तक कर लेंगे। ये हमारा हम लास्ट में पहुँच गए हैं। तो अब इसी स्टिच के अंदर से यार्न ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट में लास्ट वाले में हम फिर से हुक इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू एंड पुल थ्रू ऑल द लूप्स एंड इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 चेन एंड टर्न द पैटर्न। फिर से देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टिच में हम यार्न हुक इंसर्ट करके यार्न ओवर करेंगे और पुल थ्रू द यार्न एंड नेक्स्ट में फिर से 3 स्टिचेस हैं, एक साथ बाहर निकाल लेंगे। फिर से देखिए सेम स्टिच में हुक इंसर्ट किया, बाहर निकाल लिया। फिर नेक्स्ट में इंसर्ट किया, बाहर निकाल लिया। 3 लूप्स हैं, तीनों को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने ये पैटर्न यहाँ तक कर लेना है। लास्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और जब हम नई लाइन शुरू करते हैं तो एक चेन स्टिच के साथ शुरू करते हैं। ये देखिए हम फिर से लास्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, चेन 1 एंड टर्न द पैटर्न और फिर से वही। तो इस तरीके से हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारी उतनी लेंथ का ये पूरा पैटर्न हम बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह का पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। ये टोटल 15 इंच है। मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये टोटल 15 इंच है। अब हम इसे किस तरह से फोल्ड करेंगे ये ध्यान से देखिए। अब ये है
हम ये यहाँ से 6 इंच लेंगे। ये 6 इंच तक हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये 6 और ये 6 हो गए टोटल 12, और बचे 3 इंच ये यहाँ पर रह जाएगा। तो अब हम इसे किस तरह से स्टिच करेंगे देखिए। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब हम बना लेंगे एक स्लिप नॉट। यहाँ कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से फर्स्ट स्टिच उठाएंगे, दोनों लेयर का, इधर से भी दोनों पार्ट्स में से एक एक स्टिच उठाएंगे और ये स्लिप नॉट को इंसर्ट करेंगे हुक के अंदर और इसे बाहर निकाल लेंगे और एक चेन के साथ इसे फिक्स कर देंगे। अब इस धागे को हम इसी के साथ लेके चलेंगे। अब देखिए, अब एक स्टिच यहाँ से उठाया, एक स्टिच पीछे वाले में से उठाया और दोनों को इस तरीके से सिंगल क्रोशे के साथ जॉइंट कर देंगे। अब नेक्स्ट में से हम इसी तरीके से उठाएंगे और ऐसे, मतलब हमें हर एक स्टिच में से इस तरीके से इंसर्ट करना है हुक और बाहर लेके आएंगे और इस तरीके से इसे सिंगल क्रोशे के साथ बंद करते जाएंगे। अब ये चीज़ हमें पूरे पैटर्न में कर लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो मैं कर लेती हूँ, मैं यहाँ तक करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ लास्ट में पहुँच गए इसके, तो इसे भी हम इसी तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए हमारा हो गया ये। अब हम इस पट्टी पे भी ऐसे ही सिंगल क्रोशे के साथ इसको यूं स्टिच कर लेंगे। इससे हमारा ये एक बॉर्डर बन जाएगा। कॉर्नर पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे ताकि यहाँ एक कर्व बन जाए और फिर हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम करते हुए इसे यहाँ से ये वाला पार्ट भी इसके साथ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही अटैच कर लेंगे। मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। हम लास्ट में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर इसे एक चेन के साथ सिक्योर करके इसे धागे को कट कर देंगे और इसे खींचकर टाइट कर देंगे। अब हम इसमें रेड कलर से इसकी फिनिशिंग करेंगे। अब हम लेंगे रेड कलर का यार्न और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। को इंसर्ट करेंगे और हर एक स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इन दोनों धागों को हम इसी के साथ लेके चलेंगे। सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरा पैटर्न यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसे इसी तरीके से बना लेंगे।
मैंने ये इसके चारों तरफ भी बॉर्डर बना लिया है, नीचे से भी मैंने इसे पैक कर दिया है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। चारों तरफ जब रेड कलर का बॉर्डर होगा तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। अब हम इसे फर्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन के साथ बंद करेंगे और धागे को कट कर देंगे। इस धागे को हम यहीं हाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे, इसे भी कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर सेंटर में एक लूप बनाएंगे, स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में इसे अटैच करेंगे और चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन धागों को भी यहीं पे हाइड कर देंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर एक फूल अटैच करेंगे जिसे हम बनाएंगे इस रेड कलर के यान के साथ ही। तो उसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने का तरीका मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे इस मिडल वाली फिंगर पे धागे को इस तरह से लेके आए और को इंसर्ट किया और इस वाले धागे को बाहर निकाल लेंगे और इसे चेन के साथ फिक्स कर देंगे। ये सिक्योर हो गया। अब यहाँ पर हमने बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए, ये जो छोटे वाला धागा है हम इसको खींचेंगे और इसे टाइट कर देंगे। ये बंद हो गया। अब जो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है ना, फर्स्ट वाला, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। अब फर्स्ट वाले स्टिच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर किया, इंसर्ट किया, बाहर निकाला। पहले ये 2 लूप्स है, इनमें से हम यार्न को पुल करेंगे, फिर उसके बाद इन 2 में से हमारा डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गया। फिर से हम उसी स्टिच में से डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने 3 बार किया। अब लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और सेम स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारी ये एक पेटल बनके तैयार हो गई। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच में जाके हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1
2 3, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और स्लिप स्टिच कर देंगे। थ्री चेन लेंगे, एक लास्ट पेटल और बनेगी, 1 2 3। नेक्स्ट स्टिच में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में इसको सेम स्टिच में इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। हमारा ये फ्लावर बन के तैयार है। अब इन दोनों धागों को हम टाइट नॉट लगा देंगे। इस फ्लावर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे तो और इसकी गांठ लगा देंगे। मैंने यहाँ पर एक मोती लगा दिया है और यहाँ पर ये बटन फिक्स कर दिया है। तो ये हमारा सुंदर सा एक पेंसिल बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब ये देखिए, इसमें हम ऐसे अपने पेन वगैरह रख सकते हैं और इसे क्लोज कर देंगे इस बटन के साथ, बंद कर देंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।